हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक कुर्बानी और अज़ान। जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक कुर्बानी और अज़ान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साथ गुजारे, देख ले सारी दुनिया। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला, प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं होता है भैया।
आशीर्वाद कहने के लिए श्री वकील साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आए और 2 शब्द बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कहें। उसके बाद फिर लगातार प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। एकेडमी के अध्यक्ष, यहाँ विराजे सरपंच साहब और प्यारे बच्चों, वैसे तो कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा है कि बीच में बोलना, विघ्न करना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अभी मैं लगातार पिछले 2 घंटों से प्रोग्राम देख रहा हूँ, उससे एक चीज़ तो पता लग गई कि ग्राम कारोदा और काछी बड़ौदा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये चीज़ तो मैंने महसूस कर ली, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रस्तुति आपके द्वारा यहाँ पेश की गई है, हर प्रस्तुति में किसी न किसी माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। अभी मैंने देखा एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रस्तुति दी गई, ये हर व्यक्ति जानता है कि ये करना चाहिए, बड़ी शान से बोलता भी है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है और बजट कम होता है तो बोले यार बेटे को पढ़ा लो, बेटी तो काम कर लेगी। भले ही वो बेटी कितनी भी इंटेलिजेंट हो और उसके मुकाबले वो लड़का समझदार कम हो, फिर भी हमारे समाज की कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ को बोलते जरूर हैं पर उस पर अमल नहीं करते। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं यहाँ से कि मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति अपने अभी से सोच ले कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या जज बनना है या कलेक्टर बनना है। मैं यहाँ सभी पेरेंट्स महानुभावी बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना मेरे विचार से कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे की रुचि जिस चीज में हो उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी रुचि, हमारे बच्चे की रुचि वैज्ञानिक बनने की है, खेलने की है या किसी और क्षेत्र की है नहीं, पर पिताजी को तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही चाहिए, तो उस बच्चे का शोषण कहीं ना कहीं होता है। मैं यहाँ पर जितने भी पालक पेरेंट्स बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा यहाँ से कि जिस बच्चे की जिस चीज में रुचि हो, चाहे वो खेल में ही क्यों ना हो। अब वो जमाना चला गया जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले जब मैं छोटा था मेरे पिताजी और दादाजी बोला करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। अब ऐसा नहीं है, अब खेलने कूदने वाले बच्चे भी देश में नाम रोशन कर रहे हैं। यदि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और इनके माँ बाप ने ऐसा सोच लिया होता तो हिंदुस्तान का क्रिकेट कहीं और होता। इसलिए जिस बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि हो, काम कोई सा भी छोटा नहीं है, सभी काम बड़े और सम्मान के हैं, बस इज्जत से और ईमानदारी से किया जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं यहाँ पे, जब मैं स्कूल में जाया करता था तो बहुत सारे स्लोगन दीवारों पे लिखा रहते थे, आज भी लिखे रहते होंगे शायद। मुझे तो एक ही याद है कि असफलता केवल यही प्रदर्शित करती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन से नहीं किया गया। तो यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में विफल होता है, नाकाम होता है, तो वो निराश ना हो। बस यही है, उसको यही सोचना है कि मेरे द्वारा सफलता का प्रयास पूरी तरीके से नहीं किया गया। और बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय प्रोग्राम काफी होना है, संचालक महोदय ने बताया है, तो इतना ही कहना चाहता हूं। और बाघेला परिवार और सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया, इस सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता, रेखाओं के बिना कभी